डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेलुलर कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। सेलुलर कॉन्सेप्ट का मीन्स है जो हम पर्सन से बात करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर विद द हेल्प ऑफ ए सेल फोन की हेल्प से। तो उसमें जो आपका एक दूसरे पर्सन में जो कॉल ट्रांसफर होती है उसको समझने के लिए हमें सेलुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ना रिक्वायर्ड है। सेलुलर कॉन्सेप्ट का मीन्स है जो आपके पास एरिया है जिसके थ्रू आपके पास एक टावर है जिसके थ्रू आप सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है टू अदर रिसीवर के पास। तो उसमें हमने क्या किया, हमारे पास एक लार्ज एरिया था, उसमें हमने क्या किया, लार्ज एरिया को हमने स्मॉल स्मॉल सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जैसे हमारा एरिया लार्ज एरिया किसमें हो गया, स्मॉल सेल्स में कन्वर्ट हो गया। तो सेल का मीनिंग क्या हुआ, एक हमारा एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया जिसमें हमारा एक सेलुलर सिस्टम कवर हो रहा है पूरा। जो हमारे सेल है वो एक स्मॉल रीजन है जो हमारे पूरे रीजन को कवर कर रहा है। क्लस्टर का मीनिंग है जो हमारी कुछ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उसको जब एक साथ बोलेंगे तो उनको हम क्लस्टर बोलते हैं। सेल का मीनिंग है एक स्मॉल एरिया जिस एरिया में वो एक टावर एक अपनी रेंज बेस स्टेशन कवर कर रहा है। क्लस्टर उसको बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्लस्टर बोलते हैं। तो सेल को डिफाइन करने के लिए जैसे फिगर में गिवन है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। जैसे A B C D E F, ये आपके एक सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं। इनके पास सभी सेल्स की क्या, आपके पास एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है जो एक पर्टिकुलर निश्चित एरिया को कवर कर रही है। अगर आप कुछ सेल्स को एक साथ बोलें या ग्रुप ऑफ सेल्स बोलें उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। अगर आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन घनत्व आपका अगर लो है तो एरिया क्या हो जाएगा, वहाँ पे लार्ज हो जाएगा, कवर कर सकते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है तो वहाँ पे आप स्मॉल एरिया को कवर कर पाएंगे क्योंकि आपके नंबर ऑफ यूजर्स वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। जैसे जो हमारी शेल है वो हम सर्कुलर शेप की भी ले सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप की भी ले सकते हैं, स्क्वायर शेप की भी और हेक्सागोनल शेप की भी। तो हम कोई सी भी शेप इसमें अपने सेल की बना सकते हैं, पर जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं हेक्सागोनल शेप। इस हेक्सागोनल शेप का यूज़ करने का ये बेनिफिट है कि हमारा मैक्सिमम एरिया यूज़ हो पाता है और कोई भी बीच में गैप या ओवरलैप नहीं हो पाता। अगर हम इसी यूज़ के लिए अगर हम सर्कुलर शेप को यूज़ करते हैं तो हमारा एरिया ओवरलैप हो जाता है, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसीज ओवरलैप हो जाएंगी और हमारा इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाएगा जो इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल शेप का यूज़ करते हैं जिसमें एरिया भी आपका मैक्सिमम कवर होता है और कोई भी आपका इंटरफेरेंस वगैरह आने वाली प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, अगर आप एक सर्कल बनाएं उस सर्कल के अंदर अगर आप थ्री शेप्स ड्रॉ, डिफरेंट टाइप की आकृतियां ड्रॉ करें, एक में आप हेक्सागन ड्रॉ करें, एक में स्क्वायर ड्रॉ करें, एक में ट्राइंगल ड्रॉ करें, तो उसमें आप देख सकते हैं अगर आप हेक्सागोनल ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें आपका मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा है, बीच में साइड में बहुत ही कम गैप बच रहा है। लेकिन अगर आप स्क्वायर शेप देखते हैं इसमें आपके पास साइड में गैप थोड़ा ज़्यादा है। सिमिलरली ट्राइंगल में आपका गैप फर्दर इंक्रीज हो गया। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारी हेक्सागोनल शेप है वो हमारी सबसे इन दोनों से बेटर है, जो हमारे मैक्सिमम एरिया को कवर कर रही है। तो ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े इनको ध्यान में रखते हुए हम कुछ पॉइंट्स को समराइज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हम सेलुलर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती हैं, फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती हैं तो इससे आपके पास जो स्पेक्ट्रम है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी कि जब हमारे पास स्पेक्ट्रम है फ्रीक्वेंसी का, वो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एक लार्ज एरिया को स्मॉल स्मॉल सेल्स में डिवाइड किया और हर सेल्स की आपकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। तो वो तो हो गया आपका एक क्लस्टर। उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को हम दूसरे सेल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जो थोड़े से उनके उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाने के बाद हम उनको अदर जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि हम उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को आप अदर रीजन्स में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा बैंड तो वही है, फ्रीक्वेंसीज वही है, बस उनका रीजन अलग अलग है। और इससे हमारा सेकंड बेनिफिट ये हुआ कि अगर आप एक ही ट्रांसमीटर यूज़ करेंगे उसी से अपना पूरा एरिया कवर करेंगे तो उसमें आपको हाई पावर रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आप क्या करें, स्मॉल ट्रांसमीटर लें, उससे स्मॉल एरियाज कवर कराएं, तो आपकी लो पावर से भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और जो आपका बेस स्टेशन है उसमें डिफरेंट टाइप्स की फ्रीक्वेंसीज आती हैं जो आपके एक पर्टिकुलर रीजन को कवर करती हैं, और जो दूसरा बेस स्टेशन होगा उसके जो आसपास का एरिया होगा उसमें आप दूसरी फ्रीक्वेंसीज कवर करेंगे।
नेक्स्ट, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें हमारे पास कुछ बेसिस, एक फिगर में गिवन है कुछ हमारे पास बेस स्टेशन हैं। तो जब मोबाइल फोन यूजर फोन करता है तो पहले उसकी कॉल किसके पास जाती है? बेस स्टेशन के पास। वहां से उसकी कॉल जाती है आपके पास एमटीएसओ के पास। एमटीएसओ से वापस भेज देता है फिर बेस स्टेशन के पास, वो फिर उसके बाद मोबाइल यूजर के पास जाएगी। और इसी कॉल को हमें अगर फॉरवर्ड कराना हो अदर ऑफिस में या अदर टेलीफोन नेटवर्क में इसको भेजना हो, तो आपकी कॉल मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस से जाएगी सेंट्रल ऑफिस, एंड देन टू दी आपके द टेलीफोन नेटवर्क एंड अदर ऑफिस से आपकी कॉल जाएगी। देन स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट है आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, यानी कि जो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यूज कर रहे हैं, जो आप डिफरेंट टाइप्स के सेल्स यूज कर रहे हैं, एक सेल ने एक स्मॉल एरिया कवर किया, तो हमारे ऐसे हमने डिफरेंट टाइप्स के सेल बना ली। जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, सेल 1 है जो येलो कलर से है, सेल 2 है, सेल 3 है, 4, 5, 6, 7, ये आपकी एक सेल है। इन सबको बना के आपका एक क्लस्टर बन गया। इस इन सेल्स, इन 7 सेल्स के अंदर आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी सेम यूज होगी, सेम फ्रीक्वेंसी यूज होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज होगी हर सेल में। आपकी जितनी 1 to 7 सेल है सभी में क्या है? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है। लेकिन अगर आप नीचे देखो, एक इसी तरीके से हमने 3 क्लस्टर्स बनाए, उस सब में क्या आपके पास वही फ्रीक्वेंसीज यूज हो रही हैं। आपका जो बस जो एरिया है वो थोड़ा अलग है, आपने उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को आप दूसरे एरिया में यूज कर रहे हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है आपका? उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को आप थर्ड एरिया में यूज कर रहे हैं। उससे बेनिफिट ये हो रहा है आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो आपके पास लिमिटेड है उसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर पा रहे हैं। इससे आपकी जो सिस्टम की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो पा रही है। तो इसलिए अगर हम सेलुलर कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को आसानी से रीयूज कर पा रहे हैं, जिससे हमारे सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।